जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं AEDO का यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सेट नंबर 9। 1 से 8 तक हो गया है, जरूर देख ले। प्लेटफार्म का है वॉल्यूम 1। चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किरचॉफ के नियमों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। किरचॉफ का जो नियम है कौन सा कथन जो है सही गलत है। तो देखिए क्या कह रहा है कि किरचॉफ के संधि के नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि लूप नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सही बात है। लूप नियम कह रहा है संधि नियम खुले और बंद दोनों परिपथों पर लागू होता है, एकदम सही है। लूप नियम केवल DC परिपथों पर लागू होता है, AC पर नहीं, यानी दोनों पर होता है। क्या होता है, AC और DC पर दोनों लागू होता है, जो कि यही गलत है। डी ऑप्शन गलत है। अगला देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसका संरक्षण का परिमाप है। तो लेंज का नियम किसका संरक्षण, तो ऊर्जा संरक्षण का परिमाप है। किसका, ऊर्जा संरक्षण का परिमाप है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही कथन का चयन करना है। अगला देखिए कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, सही बात है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, लड़कों की यौनावस्था को नियंत्रित करता है। कह रहा है कि प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करना है। प्रोजेस्टेरोन जो है लड़की का, किसमें, लड़की का, यानी A सत्य है B गलत है। A सत्य है B असत्य है, ठीक है। A सत्य है और B असत्य है, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा आंसर। आइए 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि परमाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो परमाणु के संबंध में सबसे परमाणु जो है कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, एकदम सही है। विद्युत के उदासीन होते हैं, कुल मिलाकर परमाणु जो है कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, पहला नंबर सही है। अगला देखिए क्वेश्चन दूसरा कह रहा है परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होते हैं, नहीं, उदासीन नहीं होते हैं, ठीक है। आंशिक रूप से उदासीन नहीं होते हैं। क्या होते हैं कि परमाणु कुल प्रोटॉन की संख्या कुल न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता है, नहीं, धनात्मक परमाणु संपूर्ण धनावेशक होता है, कोई धनावेशक आवेश नहीं, मतलब गलत है। सी ऑप्शन पूरा धनात्मक आवेश होता है। परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते हैं, होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं परमाणु। तो ऑप्शन नंबर A सही हो गया इसका। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि M1 M2 द्रव्यमान वालों को दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। गुरुत्वाकर्षण बल होता है M1 गुणे M2 होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, M1 गुणे M2 हो जाएगा, यानी दो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी A बराबर का होता है A समानुपाती M पहला द्रव्यमान गुणे दूसरा द्रव्यमान। अगला देखिए क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका हो जाएगा आंसर क्या, M1 M2 डी ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है कि उत्पादनों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है, कुल द्रव्यमान से कम होता है, ऑप्शन A हो जाएगा। अगला देखिए 7 नंबर कह रहा है कि प्रकाश का व्यतिकरण 2 कलासबद्ध स्रोतों से देखा जाता है, यानी जो है कह रहा है कि प्रकाश का व्यतिकरण जो है 2 कलासबद्ध स्रोतों से देखा जाता है, एकदम सही है। आर कारक कह रहा है कि कलासबद्ध स्रोतों में एक स्थिर कलांतर होता है, एकदम सही है, यानी 1 और दोनों सही है। अब व्याख्या भी एक दूसरे का कर रहा है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सही। आइए क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूरबीन की विभेदन क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी दूरबीन की विभेदन क्षमता जो है किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ाकर, अभिदृश्यक लेंस का क्या है, द्वारक बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, विभेदन क्षमता बढ़ा सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर नहीं करते, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा पर नहीं करता है। अगला देखिए 10 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए हो जाएगा रतौंधी से, किससे, ए हो जाएगा रतौंधी से, विटामिन ए जो है रतौंधी से संबंधित हो जाएगा। विटामिन C अस्कर्वी से हो जाएगा। डी हो जाएगा किससे, रिकेटस, विटामिन D रिकेटस हो गया। B12
पेनिसिलियन एनीमिया से हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? तो ए का 3, ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है। क्या 1 मिल रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का एप्पल। आइए 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन का टीचर है, यानी आयोडीन का टीचर कौन सा है? तो कह रहा है कि आयोडीन का टीचर हो जाएगा कौन? तो एल्कोहल जल में आयोडीन का 2-3% विलयन, यानी एल्कोहल जल में आयोडीन का 2-3% विलयन को क्या आयोडीन का टीचर है, आयोडीन का टीचर है। ऑप्शन नंबर वो है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित देखते हैं कौन नहीं है। तो कह रहा है कि फेटोम प्रतिषेधक के रूप में, डीडीटी कीटनाशक के रूप में नहीं, डीडीटी कीटनाशक के रूप में नहीं होता, डीडीटी कीटनाशक के रूप में नहीं होता है, रोगाणु रोधक के रूप में होता है। कीटनाशक के रूप में नहीं, रोगाणु रोधक के रूप में होता है। ऑप्शन बॉय हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन चलिए। कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मृदा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? तो अनुप्रमस्तिष्क यानी सेरेबेलम। कौन? सेरेबेलम है, सेरेबेलम है। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मृदा को संतुलित बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो सेरेबेलम है। आइए क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि एक विशिष्ट मेडेनियम दृश्य संक्रमण में F2 पीढ़ी से लक्षणीय अनुपात होता है, किस अनुपात में होता है? तो कौन सा अनुपात में होता है? तो 9:3:3:1 के अनुपात में होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन अधिविक ग्रंथि यानी एंड्रिनल ग्रंथि के मेडुला द्वारा स्रावित होता है और लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया से जुड़ा होता है? तो एंड्रिनेलिन हार्मोन। कौन? लड़ो और उड़ो के नाम से एंड्रिनेलिन हार्मोन को जाना जाता है। हो जाएगा कैट। आइए 16 नंबर कह रहे हैं मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो कौन सा हो जाएगा? एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, यानी एंटी मनी प्रोटीन होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो कौन सी कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाती है? तो कौन? प्लेटलेट्स निभाती है। कह रहा है रक्त का थक्का जमने में कौन सी रक्त कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो कौन सा? तो प्लेटलेट्स। कौन? प्लेटलेट्स है। अगला देखिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा? कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। क्या होगा? सीधा होगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या है? यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या है? तो एक जलीय निकाय के पोषण तत्वों का संवर्धन करना। कह रहा है कि एक जलीय निकाय में पोषण तत्वों का संवर्धन करना यूट्रोफिकेशन का अर्थ है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके लिए किसके उद्देश्य से था? यानी चिपको आंदोलन मुख्य रूप से कह रहा है कि किसके उद्देश्य से था? तो किसके उद्देश्य से था? तो वनों की सुरक्षा से, वनों की सुरक्षा से संबंधित था। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोग जो है प्रदूषण जन सेवक से होता है? तो कौन सा रोग होता है? तो हैजा। कौन सा? हैजा हो जाएगा। क्षय रोग टीबी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसका अर्ध आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्ध आयु क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि लंबी दूरी की विद्युत शक्ति संचरण के लिए एसी को डीसी पर वरीयता दी जाती है। एसी को क्या कहते हैं? डीसी पर वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि एसी वोल्टेज को ट्रांसफ़र का उपयोग करके आसानी से स्टेटअप या स्टेट डाउन किया जा सकता है, जिसके कारण दिया जा सकता है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकृत एल्कोहल क्या है? यानी 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकृत एल्कोहल क्या है? तो पीने के लिए अयोग्य बनाया गया एथेनॉल, पीने के लिए अयोग्य बनाया गया एथेनॉल विकृत एल्कोहल है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मानव मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम का क्या कार्य है? तो क्या कार्य है? तो कौन सा कार्य हो जाएगा? तो यह दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध यानी दो सेरेबेलम को जोड़ता है, दो सेरेब्रल को जोड़ता है। ठीक है। मानव मस्तिष्क का कार्पस जोड़ता है दो सेरेबेलम को, दो प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि पनीर उद्योग में दूध से पनीर बनाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? कौन सा एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? रेनिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेनिन का प्रयोग किया जाता है। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर को गोल्डन राइस क्या है? यानी गोल्डन राइस जो है क्या है? तो गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर एक परजीवी चावल का किस्म है। जो है गोल्डन राइस क्या है? तो विटामिन ए से भरपूर एक परजीवी चावल की किस्म है। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन वर्तमान में सही माना जाता है? तो कौन सा सही माना जाता है? तो हो जाएगा होमो सेपियंस का उदय अफ्रीका में हुआ है। ये वर्तमान में सही माना जा रहा है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कि निषेचन के बाद एक फूल का अंडाशय और बीजांड किस में विकसित होता है? तो किस में विकसित होता है? तो कौन सा हो जाएगा? फल और बीज में। फल और बीज में विकसित होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 30 नंबर कि कौन सा प्रोटोकॉल एक वेब पेज हाइपरलिंक्स के लिए आधार बताता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कह रहा है कि एक वेब पेज पर हाइपरलिंक्स के लिए आधार बनाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो HTTP। कौन? HTTP है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंदौर। कौन? इंदौर रहा है 9वीं बार। 8 बार से रह रहा है, 9वीं बार भी हुआ है। कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 2025 का खिताब जीता है किसने? चेल्सी, इंग्लैंड ने। चेल्सी ने जीता है, इंग्लैंड। अगले देखिए क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? यानी बैटरी पासपोर्ट प्रणाली का शुरुआत किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? तो कौन सा? तो नीति आयोग के नेतृत्व में किया जा रहा है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, 15 जुलाई को। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि RPF की पहली महिला महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया था? सोनाली मिश्रा को। किसको? सोनाली मिश्रा को किया गया है। ऑप्शन नंबर बॉय। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में आयोजित किया गया था? मेरठ में। कहाँ? मेरठ में किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश का किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलों की मान्यता प्रदान की है। इनमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? तमिलनाडु का कौन सा किला जो शामिल है? तो जिंजी का किला। कहाँ का? जिंजी का किला शामिल है। पनहाला किला कहाँ हो जाएगा? तो पनहाला किला कोल्हापुर में है। शिवनेरी का किला कहाँ हो जाएगा? तो शिवनेरी का पुणे में है। खंडेरी कहेगा, खंडेरी का किला कहाँ है? तो रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान पर रहा है? तो कौन सा स्थान पर आया? तो 133वां स्थान पर। कौन? 133वां। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गज मित्र जो है कहाँ शुरू किया गया? तो असम। कहाँ? गज मित्र योजना जो है कहाँ? असम में शुरुआत की गई है। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहेली स्मार्ट योजना कार्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। कौन सा? सहेली स्मार्ट योजना। अगला देखिए कह रहा है कौन सा? नीचे दिए कौन सा सही है? तो कह रहा है कि दिल्ली में 20 वर्ष या उससे अधिक, 20 वर्ष नहीं 12 वर्ष या उससे अधिक के महिलाओं को ट्रांसजेंडर के सभी DTC और क्लस्टर बसों की मुफ्त यात्रा सुविधा करने के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। ये बात गलत है। कितना कि कहें कि 20 साल नहीं है, 12 साल है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सरकार अब पिंक टिकट को बंद करके सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना लागू किएगी। एकदम सही है, यानी 2 नंबर सही है, केवल 2 सही है। ऑप्शन बॉय हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो पैरा तीरंदाजी में कहेगा तो कौन सा स्थान हो जाएगा? तो दूसरा। कौन सा? दूसरा स्थान पर रहा है।
43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो कौन से, किनको, कहाँ, किस देश का किया गया था? ब्राज़ील देश से किया गया है। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत किस वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP23 की उम्मीदवार का दावा किया था? 2028 तक। कब? 2028 तक किया है। 45 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुल्गारिया अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो को कब अपनाएगा? तो यूरो को अपनाएगा कब? यूरो को 2026 में अपनाएगा, 1 जनवरी 2026 को अपनाएगा यूरो को। आगे देखिए, खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है, यानी खीर भवानी मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन? इंदिरा गांधी नहर है। 48 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष है? यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1767 में। 1767 में हुआ था भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। आगे देखिए क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह क्या कहलाती है? तो कौन सा चट्टान सतह कहलाती है? तो फेल्सेनमीर कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है देखिए, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सा हो जाएगा? सूक्ष्म भाग किसने बोला था? डफरिन बोला था। कौन? डफरिन बोला था। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिस मिशन की असफलता एकदम, द्वितीय विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव एकदम सही है, गांधी इरविन समझौता एकदम सही है, यानी सभी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। आइए 52 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है किस तिथि को क्लेमेंट इटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे? किस तिथि को घोषणा किया? तो कौन सा तिथि था? तो 20 फरवरी 1947 था। घोषणा किया था तो 1948 तक भारत क्या करेगा? भारत छोड़ देगा। कौन? ब्रिटिश ने। आइए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांतिकारी की संज्ञा दी थी, किसने दिया था? तो दिए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखा था? तो जॉर्ज पंचम। किसने? जॉर्ज पंचम ने रखा था। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो 2000 के नोट के पीछे। किसना? 2000 नोट के पीछे मंगलयान है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का है सूर्य मंदिर, 20 पर एलोरा का गुफा है, 50 पर हम्पी का स्मारक है, 100 पर का है रानी का वाव है, 100 पर रानी का वाव है, 200 पर सांची का स्तूप है, 500 पर लाल किला है और 2000 पर मंगलयान का। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा इसी तरह आता है कि क्या है? गर्म। सहारा गर्म है। सहारा जो है गर्म है, गर्म रेगिस्तान है। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, वायुमंडल किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। 58 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? तो भ्रष्टमूलक भूकंप जो है गंभीर है और विनाशकारी है, विध्वंसकारी है। अगला देखिए कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी होती है अपसरों में। कब? अपसरों में। पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपसरों में होती है, यानी एक दूसरे के दूर चले जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लंदन में सर कर्जन वाली की हत्या किसने किया था? तो किसने किया था? तो मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वाली की हत्या कर दी थी। 61 नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है गुडई तमिलनाडु एकदम सही है। भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ है? नहीं, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा है। गोवा है। भारतीय भगवान महावीर कहाँ है? गोवा है, तो यही सुमेलित नहीं है। बलपक्रम कहाँ है? मेघालय। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आइए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था?
तो कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस उत्तरी पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रक है? तो अधिकतम संकेंद्रक कहाँ? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम छापा खाना किस वर्ष और तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा? तो 1956 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस अवधारणा को निष्पादित करती है? तो किस अवधारणा को निष्पादित करती है? तो कह रहा है कि निम्न जातीय विभेद, एकदम सही है। धार्मिक असमानताओं को करती है, सामाजिक ताने बाने की जटिलता को, यानी एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस वर्ष लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व दिया था? तो 1878 में भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व दिया था। किसने? लॉर्ड लिट्टन ने। 67 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कृष्णा गोदावरी नदी विवादों किन राज्यों के बीच है? यानी कृष्णा गोदावरी नदी विवाद जो है किन राज्यों के बीच है? तो किन राज्यों के? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है तो संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 69 नंबर कि भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों का सही क्रम चुनिए। तो कौन सा सही क्रम हो जाएगा? तो देखिए पहला देखिए कौन सा हो जाएगा, तो अच्छा क्रम के अनुसार चुनिए। तो लकड़वाला समिति कब हो जाएगा? तो 89 में, लकड़वाला 1989 में हो जाएगा। तेंदुलकर समिति कब हो जाएगा? तो 2004 में, 2004 में हो जाएगा तेंदुलकर समिति। श्री रंगराजन समिति 2012 में, कब? 2012 में हो जाएगा। अलग समिति कब हो जाएगा? 1779 में, 1779 में। तो पहले 3-1 ऑप्शन और 2 और उसके बाद 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से जूते हुए साक्ष्य मिले? तो कालीबंगा से। कहाँ? कालीबंगा से। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि महाधीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाधीराज की उपाधि अपनाने वाला कह रहा है कि पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम था। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से किए थे। आइए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? कह रहा है कि स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था। तो बलबन। किसने? बलबन ने किया था। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 में, 1632 में। आइए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्यों? खनिज को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्यों है आवश्यकता? तो कह रहा है कि वे नवीनकरणीय है, एकदम खनिजों के संरक्षित करने के लिए। तो कह रहा है कि कौन सा आवश्यकता है? क्योंकि वे तेज़ी से घट रही, एकदम बात है, तेज़ी से घट रही नवीनकरणीय, ये बात गलत है, नवीनकरणीय नहीं है। कह रहा है कि वह तेज़ी से घट रही, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, एकदम सही है। इनका निर्माण बहुत तेज़ होता है, ये भी बात गलत है, यानी 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 3 सही है। 75 का बुआ है। आइए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक है। कह रहे निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सा है जो सुमेलित है? कह रहा है भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना, एकदम सही है। प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना एकदम सही है, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? प्रांतों में तो 1919, प्रांतों में द्वैध शासन कहेगा तो 1919, जो कि गलत है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकारों के बारे में है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों के बारे में वर्णन करता था? भाग 3। संघ से पहल का नागरिकता दूसरा कहता है, भाग 3 जो है कच्ची मौलिकता है, नीति निर्देशक भाग 4, ठीक है।
आइए 78 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। महाभियोग की प्रक्रिया में कौन जो है भाग नहीं लेता है। तो देखते हैं, संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, ये बात गलत है, भाग नहीं लेता है, ये भाग लेता है। क्या करता है? भाग लेता है। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य एकदम भाग लेता है दोनों। कह रहा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, ये भाग नहीं लेता है। कह रहा दिल्ली पांडे जी सगराज क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी 3 4 जो है भाग नहीं लेता है। आइए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। यानी भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। तो किसके नियम के समान है? तो किसके? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। 81 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के संविधान में चुनावी प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। यानी चुनावी प्रणाली का प्रावधान जो है किन अनुच्छेदों में किया गया। तो कौन सा अनुच्छेद? 324 से 329 में, 324 से 329 में किया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युक्त को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। यानी लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते थे। देखते हैं पहले जोड़ के। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा का सिर्फ 2 गो, आंध्र प्रदेश में कब हो जाएगा 25 गो, और गोवा में 2 गो, यानी 25 और 4 29 गो। पूरा हो गया कितना? पूरा हो गया 29 गो। कितना? 29 गो इसमें हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में देखिए 2 गो, आप बिहार 40 गो और गोवा 2 गो, तो 40 और 4 44 गो, 44 गो हो गया। देखिए गुजरात में कब हो गया 26, गुजरात में 26 और गोवा में 2 गो, 26 2 28, 28 और छत्तीसगढ़ में 11 गो, तो 28 और 11 कितना हो गया 39 गो। अब देखिए बिहार में कितना 40, आंध्र प्रदेश में 25 और राजस्थान में 25, तो कितना हो गया पूरा 90। यानी कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं कौन सा लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना है? तीनों का मिलाकर 90 है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। यानी पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है कब हुआ था। तो कब हुआ था? 2004 में। कब? 2004 में हुआ था। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। तो मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है तो 91वां संविधान संशोधन। कौन? 91वां संविधान संशोधन द्वारा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं का उल्लेख करती है। तो 8वीं अनुसूची। कौन सा? 8वीं अनुसूची करता है। आइए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कह रहा है कि कहाँ है। यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। अगला देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में स्थित है। तो रावत भाटा राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। रावत भाटा हो जाएगा राजस्थान। अगला देखिए क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का बाजार मांग जो है वक्र होता है। तो मांग वक्र होता है किस पर? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग से। ठीक है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग के बराबर होता है। अगला देखिए भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना शुरू किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं। तो किस व्यक्ति को करते हैं। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो बांगर। क्या कहा जाता है। तो बांगर कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, और नई को खादर कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि बिहार का कौन सा क्षेत्र मखाना के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मखाना के उत्पादन के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध। तो मिथिला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मिथिला क्षेत्र है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो पूर्णिया की। कहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। तो पूर्णिया की। आइए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है
कि बिहार का जमालपुर शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जमालपुर शहर जो है रेलवे वर्कशॉप के लिए प्रसिद्ध है। क्या? रेलवे वर्कशॉप के लिए प्रसिद्ध है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल के सीमा साझा करता है तो कौन सा जिला? तो सीतामढ़ी। कौन सा? सीतामढ़ी करता है। अगला देखिए, आज झारखंड के साथ कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास जो है झारखंड के साथ करता है। ये जो है नेपाल के साथ कौन कौन का? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जो है नेपाल के साथ साझा करता है। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1922 में गया में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास। किसने? चित्तरंजन दास ने किए थे। आइए 97 नंबर कह रहा है कि स्वराज कथा नामक देशभक्ति पुस्तिका जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिनिधित्व कर दिया था तो उसके लेखक कौन है? तो प्रतिनिधित्व किया था तो उसके लेखक कौन थे? तो बाल मुकुंद वाजपेयी थे। बाल मुकुंद वाजपेयी थे। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किसने किया था? जिसके बाद में झारखंड आंदोलन की नींव रखी गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। कह रहा है कि 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किसने किया जिसके बाद में झारखंड आंदोलन की नींव रखी गई? तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था। आइए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई, यानी बौद्ध मत के परिषदें जो हैं आयोजित हुई थी तो महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों के निपटाने के लिए नहीं, आपसी मिलन के लिए नहीं, कह रहा है बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों को निवारण के लिए। एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। कह रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी फांसी की सज़ा दी गई थी? तो किसको दिया गया था फांसी की सज़ा? खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चौकी जो थे अपना क्या चाकू से हत्या कर लिया था, आत्महत्या चाकू से कर लिए थे पुलिस के दबाव में। ठीक है, तो हो गया 100 नंबर का बॉय। तो जय हिंद दोस्तों, इसी तरह बने रहिए। AEDO यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का सेट नंबर 9 जो है समाप्त हुआ। कल लेकर आएंगे सेट नंबर 10।